स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यूनिट लखनऊ की तरफ से 2026-27 के लिए आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 जून 2026 से 30 जून 2026 यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये आपकी एसेसरीज डिवीज़न लखनऊ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, कैसे आपको इसका बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, वो सब कुछ अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ, साथ ही फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की पहले नंबर पर लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करें आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं, तो देख लीजिए कौन कौन सा ट्रेड है यहाँ पे। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर। तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अगर इन ट्रेड से आईटीआई हैं तो कैसे आप एचएएल लखनऊ का अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। और एसी ट्रेड है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक भी है, सीट मेटल वर्कर है, कोपा या पासा ट्रेड है। बस कंडीशन ये है आपने 2021, 22, 23, 24 या 25 में आईटीआई पास की हो, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन आपका इसमें मेरिट के बेसिस पे होगा, ठीक है। कोई इसका रिटन एग्जाम नहीं होगा। 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ जो है निकाल दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होगी, जिसका कि आपको परमानेंट जॉब में कई तरह का बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे। तो ये है आपकी फॉर्म अप्लाई करने की ऑफिशियल लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। जनरली वेबसाइट दिन में ही काम करती है, क्योंकि एक तरह की टेम्प्रेरी वेबसाइट एचएएल क्रिएट करता है। रात में कई बार ये काम नहीं करती, तो अगर रात में आप ओपन करें ना ओपन हो तो परेशान नहीं होना, आप दिन के टाइम पे इसको ओपन करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब कैसे आपको भरना है, यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय वार्ड, अगर आप हैं, कोई एम्प्लॉय है, उसके सन या डाटर हैं, तो आप घोषणा पत्र डाउनलोड कर लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एप्लीकेशन का प्रीव्यू, ठीक है। मेन है यहाँ पे अप्लाई करना, फिर आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू मिल जाता है। एंड बाकी बाद में इसकी जब मेरिट लिस्ट एंड रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में भी आपको हम अपडेट जो है कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर आईटीआई अप्रेंटिस पे क्लिक करना है। उसके पहले आप यहाँ नीचे जो लिखा है इस पर टिक करेंगे, यानी आपने इसको पढ़ लिया है। 30 जून लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। इस पर जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। हैव यू डन आर डूइंग अप्रेंटिसशिप प्रीवियसली, अगर आप कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हों करंट में तो आप उसको यस कर सकते हैं, या आप इसको नो करेंगे। नहीं तो एचएएल डिपेंडेंट सन या डाटर तो नहीं, अगर यस है तो यस, अदरवाइज़ नो करेंगे। फिर आपको यहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम कैसे आप लिखेंगे, एज पर योर 10th, जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आप नाम लिखेंगे। अपना जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर, एंड फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम भी एंटर करना है, ठीक है। फिर आती बारी आपके डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। हो गया। ट्रेड आपको यहाँ सेलेक्ट करना, आपका क्या ट्रेड है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई की हो उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड नंबर आपको लिखना है। apprenticeshipindia.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है ए करके, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, कैप्चा कोड लिखना है और सबमिट कर देना है इनरोलमेंट फॉर्म को, ठीक है। तो सबमिट कर लेते हैं इतना करके। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ये आपको मेल और मैसेज के माध्यम से भी मिल जाएगा। फिलहाल इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन। अब इस पर आपको क्लिक करना है अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ आपको एंटर करना होगा अपना एड्रेस कंप्लीट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 10th का एंड आईटीआई का डिटेल। 12th का डिटेल आपको नहीं देना अगर आपने नहीं किया है तो। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो यहाँ आप यस करेंगे, अदरवाइज उसको नो रहने देंगे, ठीक है। अगर इसे आप यस करते हैं तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ डिटेल में नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज का आपको नाम लिखना है कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है अपनी, ठीक। वो एंटर करने के बाद आता है यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अब किस बोर्ड, आपका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जो आपका बोर्ड हो, किस साल आपने पास किया है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज सिस्टम रहा है तो उसको आप लिखेंगे। अब यहाँ आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स कितना था वो लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आईटीआई की डिटेल आपको देनी है। कॉलेज का नाम आपको देना है, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है,
पासिंग ईयर 2021, 22, 23, 24 या 25 ही चलेगा, उसके आगे उसके पहले नहीं हो पाएगा आपका। नंबर आपको कितना मिला है और कितने में से मिला है वो आपको एंटर करना है। ये एंटर कर लेने के बाद हाई स्कूल में आपका साइंस विद मैथ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के केस में। बाकी कुछ ब्रांच ऐसे हैं जैसे डीएमएम वगैरह, उसमें आपका सिर्फ साइंस हो तब भी चल जाएगा, और कुछ हैं कोपा वगैरह, उसमें आर्ट साइड से आपने 10वीं की हो तब भी चल जाएगा। वेदर पास्ड इन ऑल मैट्रिक हाई स्कूल 10th इक्वल सब्जेक्ट, ठीक है। वेदर पास्ड इन ऑल मैट्रिक या हाई स्कूल 10th इक्विवेलेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, इसको आपको यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद आता है वेदर नेशनल स्टेट लेवल प्लेयर, इसे आप नो रहने दें, अगर हो तभी आप यस करें। इसके बाद है आपका एक फ़ोटो 50 KB तक का और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो कर लेते हैं इसको अपलोड। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करना आई डिक्लेयर वाले पॉइंट पे, और फिर आपको प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे आपके सामने इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको इसे चेक कर लेना, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तभी आपके पास एडिट का ऑप्शन है, उसे आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फाइनल सबमिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ है बैक फॉर करेक्शन, यानी यहाँ आप क्लिक करके बैक जाके चीज़ों को सही कर सकते हैं, कुछ गलत हो तो यहाँ है फाइनल सबमिट। तो अगर आपको लगता है सारी चीज़ें सही हैं तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से प्रिंट या प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक। अब प्रिंट करने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ आपका अपना डिटेल देना होगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना जो नाम आप डाले हैं वो देना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे आपको प्रिंट पे क्लिक करके एज अ PDF सेव करके रख लेना अपने पास, जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा तो आपके वो काम आ जाएगा, ठीक है। अब यही था इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, ना समझ आ रहा हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का ऑफिशियल जो लिंक है वो हमने वेबसाइट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दी है, साथ ही टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। अभी टेलीग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा, इस वजह से नहीं डाला है हमने, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून से पहले आप लोगों को इसका फॉर्म भरना है, और जो आपका सिलेक्शन होगा इसमें हाई स्कूल 70%, ITI का 30% मिला के मेरिट बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा 9,600 से 10,560 रुपये मिलेगा। बाकी अदर फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जब 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप हो जाएगी तो आपको एक NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर भी वैलिड हो माना जाएगा। तो ऐसी कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं जहाँ पे आप ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा, तो वहाँ आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ HAL में भी इस समय परमानेंट जॉब तो नहीं आ रही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब आती रहती कई बार, ऑपरेटर वगैरह की, तो उसमें भी अगर आप वहाँ के एक्स अप्रेंटिसशिप हैं तो थोड़ा बेनिफिट आपको कई बार मिल जाता है, वेटेज आपको दे दिया जाता है सिलेक्शन में। तो ये कुछ फ़ायदे रहेंगे इस अप्रेंटिसशिप के, जिससे आप लोग अपने अकॉर्डिंग अगर चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।